नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो सिलेबस है अभी भी उसमें फेरबदल हो सकता है। क्योंकि फेरबदल करने का रीज़न ये है, कारण ये है क्योंकि उसमें अब अंग्रेजी को भी शामिल करने की बात कही जा रही है। और फाइनली जब अंग्रेजी शामिल हो जाएगा तो इस पर मुहर लग जाएगी और यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की तरफ से इसको जारी कर दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं कि क्या है खबर। तो यूपी ट्रिपल एस सी का जो पेट का जो सिलेबस है उसमें थोड़ा सा संशोधन हो सकता है और उसमें जो है कि अंग्रेजी को शामिल करने की बात कही जा रही है। तो दोस्तों, बाबुओं की भर्ती में अंग्रेजी ज्ञान हो सकता है अनिवार्य। जी हाँ, जो बाबुओं का जो भर्ती होगा उसमें अंग्रेजी का ज्ञान जो है कि अनिवार्य हो सकता है। अब क्यों हो सकता है अनिवार्य, इसको आगे जानेंगे। तो यूपी ट्रिपल एस सी की समूह ग भर्ती में अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी हो सकता है। आयोग की प्रारंभिक अहर्कारी परीक्षा अर्थात पेट में अंग्रेजी के सवाल शामिल करने का प्रस्ताव है। शासन से पाठ्यक्रम अनुमोदित होते ही आयोग इसे जारी कर देगा। आयोग ने नई भर्तियों में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली का फैसला किया है। इसके अंतर्गत पेट से संबंधित पाठ्यक्रम शासन को मंजूरी के लिए भेजा गया था। शासन ने आंशिक संशोधन का सुझाव देते हुए सैद्धांतिक सहमति दी थी। अब आयोग ने सुझावों के साथ पाठ्यक्रम में अंग्रेजी को शामिल करते हुए संशोधन मसौदे औपचारिक अनुमोदन के लिए भेज दिया है। तो दोस्तों, बाबुओं की भर्ती में अंग्रेजी ज्ञान हो सकता है आवश्यक और संशोधन के लिए जो इसको भेजा जा चुका है। तो क्या है संशोधन? तो समान हिंदी व अपठित गद्यांश आधारित 15 प्रश्न होंगे। समान अंग्रेजी व अपठित गद्यांश आधारित 5 प्रश्न होंगे। तो इसमें 5 प्रश्न जो है कि शामिल अंग्रेजी का किया जाना है। तो 15 जो प्रश्न होंगे वो हिंदी के होंगे, जो 5 प्रश्न होंगे वो अंग्रेजी के होंगे। गणित, तर्क शक्ति, ग्राफ व तालिकाओं पर आधारित कुल सवालों की संख्या 30 होगी। और सामान्य ज्ञान, समसामयिकी घटनाओं पर आधारित कुल 50 प्रश्न होंगे। तो इस तरह देखा जाए तो 50, 30, 80, 20, 100 प्रश्नों का जो है कि सिलेबस में बंटवारा हो चुका है, जिसको अंतिम निर्णय अभी लेना शेष है। तो समान हिंदी व अपठित गद्यांश पे 15 प्रश्न, समान अंग्रेजी व अपठित गद्यांश आधारित 5 प्रश्न, गणित, तर्क शक्ति, ग्राफ व तालिकाओं पर आधारित सवाल 30 होंगे। समान ज्ञान, विज्ञान, समसामयिकी घटनाओं पर आधारित 50 प्रश्न होंगे। तो अंग्रेजी को शामिल करने के लिए यह कहा जा रहा है कि आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान अंग्रेजी से जुड़े सवाल शामिल करने का है। वर्तमान में इस आयोग की भर्तियों में अंग्रेजी से जुड़े सवाल नहीं पूछे जाते हैं। पेट परीक्षा के पाठ्यक्रम में 5 नंबर के सवाल अंग्रेजी विषय से शामिल करने की योजना है। और इसके पीछे यही तर्क दिया जा रहा है कि ऑफिस में जहाँ पे अंग्रेजी ज़रूरी होता है और न्यायालय के जो कार्यों में अंग्रेजी ज़रूरी होता है वहाँ पे इससे सहूलियत मिलेगी। तो यही रीज़न है, यही कारण है कि अब पाठ्यक्रम में, पेट के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी को शामिल करने की बात कही जा रही है। कुल 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्नों का जो है कि डिवाइड किया जा चुका है। तो दोस्तों, एनके स्टडी की तरफ से एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको ज़रूर से लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए एनके स्टडी के साथ। धन्यवाद।